कलकत्ता लौटने के बाद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य शिक्षामृत लिखने में लगे रहे और नियमित रूप से इसकी पांडुलिपि बिमला और दूसरों को पढ़कर सुनाते थे। बिमला अपनी स्कूली पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उनका असली ध्यान अपने पिता श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की लिखी किताबों को पढ़ने में था। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने श्रीला जीव गोस्वामी द्वारा लिखे षट्संदर्भ और दूसरे गोस्वामी साहित्य का भी अध्ययन किया। बिमला ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र में बहुत कुशल हो गए थे। वे भविष्यवाणी करने की बजाय इसके तकनीकी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने इसे इतनी गहराई से समझ लिया कि जल्द ही दशकों से अनुभवी बड़े बड़े विद्वानों से आगे निकल गए। 1885 में उन्होंने बिकांतो नाम की एक नई ध्वनि आधारित लिपि फोनेटिक सिस्टम तैयार की, लेकिन बाद में यह खो गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने संस्कृत शिक्षक के मार्गदर्शन में उपनिषदों का अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे बिमला को एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में पहचाना जाने लगा। वे विभिन्न विषयों पर बहस का आनंद लेते थे और अपनी गहरी समझ और ज्ञान के कारण बहस में हर किसी पर भारी पड़ते थे। हालांकि वे अपने शिक्षकों के प्रति हमेशा आदर और शिष्टाचार बनाए रखते थे, लेकिन सत्य के प्रति उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी गलत जानकारी या झूठ को सहन नहीं कर सकते थे। चाहे वह बात उनके किसी वरिष्ठ द्वारा ही क्यों न कही गई हो, वे तुरंत उसकी कमियों को उजागर कर देते थे। उनके गणित के शिक्षक मिस्टर सी लिटल ने एक दिन कक्षा के बाहर कुछ छात्रों से बाइबल की शिक्षाओं के बारे में पूछा। अधिकतर छात्र इसे पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन बिमला ने बेझिझक जवाब दिया, आपकी किताब में हमें हमारा रोज का भोजन दो जैसी प्रार्थनाएं ठीक वैसे ही हैं जैसे इस देश के कुछ मतों में देखी जाती हैं। भगवान भक्ति का केंद्र होते हैं, न कि हमारे सेवक। जो लोग उनका नाम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं, उनके हृदय में सच्ची भक्ति नहीं होती। 1988 में बिमला ने संस्कृत से बंगाली में 2 प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू किया। सिद्धांत शिरोमणि 1893 में पूरा हुआ। सूर्य सिद्धांत 1896 में प्रकाशित हुआ। इनकी ज्योतिषीय गणनाओं में उनके अद्भुत ज्ञान को देखकर उनके शिक्षकों पंडित महेशचंद्र चूड़ामणि और पंडित सुंदरलाल ने उन्हें श्री सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी, जब वे केवल 15 वर्ष के थे। सूर्य सिद्धांत की प्रस्तावना में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारतीय विद्वान अपनी महान परंपरा को संभालने में लापरवाह रहे हैं। वे लिखते हैं, भारत को प्राचीन काल से विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। पश्चिमी विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि गणित का जन्म भारत में हुआ, परंतु हमारी लापरवाही के कारण कई महत्वपूर्ण ग्रंथ विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। वह आगे लिखते हैं कि आजकल बहुत से लोग शास्त्रों की गहरी समझ के बिना ही खुद को विद्वान मानते हैं और अपने अहंकार के कारण वे सच्चे ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने सूर्य सिद्धांत का नया संस्करण इस उद्देश्य से प्रकाशित किया ताकि खगोल विज्ञान के असली विद्वानों को सही दिशा मिले। श्री सिद्धांत सरस्वती केवल ज्योतिष में ही नहीं, बल्कि अद्वैतवाद, मायावाद के झूठे सिद्धांतों का भी पुरजोर विरोध करते थे। एक बार वे प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने गए। जब बातचीत भगवान के स्वरूप पर आई तो पंडित ने कहा, मैंने स्वयं भगवान का अनुभव नहीं किया, इसलिए उनके बारे में कुछ कहने से बचता हूं। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मृत्यु के बाद मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। इस पर सिद्धांत सरस्वती ने तुरंत उत्तर दिया, तो फिर आपने अपनी किताब बोधोदय में क्यों लिखा कि ईश्वर निराकार और चेतना स्वरूप है? क्या आपने स्वयं इसे देखा है या केवल सुनी सुनाई बातों को दोहरा रहे हैं? 1892 में श्री सिद्धांत सरस्वती ने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया, लेकिन वे वहां की किताबों में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। उनकी रुचि कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी दार्शनिक पुस्तकों में अधिक थी। वह नारोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखित प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका को पढ़ते थे। वे कृष्ण करणामृत, गीत गोविंद और अन्य रहस्यमयी ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, लेकिन उनके अनुवाद किसी को नहीं देते थे ताकि लोग इन्हें हल्के में न लें। उन्होंने वेदों से जुड़े निम्न 6 अंगों में भी विशेषज्ञता प्राप्त की: शिक्षा, उच्चारण, कल्प, विधि विधान, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, निरुक्त, शब्द व्याख्या, छंद, काव्य मीटर, ज्योतिष, खगोल शास्त्र,
हालांकि वे उच्च वर्गीय छात्रों के साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी भौतिक सुखों की ओर आकर्षित नहीं हुए। परंतु वे समाज से कटे हुए भी नहीं थे। वे हमेशा साफ सुथरे सफेद धोती और कुर्ते में रहते थे और ठंड के दिनों में चादर ओढ़ते थे। एक बार वे बीटन स्क्वायर में एक ईसाई प्रचारक रेव लाल बिहारी डे के भाषण को सुनने पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि भारत में संन्यास और त्याग का जो आदर्श है वह दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा इस त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। यह सुनकर सिद्धांत सरस्वती जी बहुत प्रभावित हुए। इस दौरान उन्होंने कई पत्रिकाओं के लिए आध्यात्मिक लेख लिखे और धर्म के नाम पर हो रही कुरीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अपने स्कूल साथियों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने हेतु चिरकुमार सभा, आजीवन ब्रह्मचर्य संघ नामक एक संगठन भी बनाया। 1895 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं कॉलेज में रहता तो लोग मुझे विवाह करने और सांसारिक जीवन अपनाने के लिए बाध्य कर देते, लेकिन अगर वे मुझे बेकार और निकम्मा समझते तो वे मुझ पर यह दबाव नहीं डालते। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया ताकि मैं अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर सकूं। श्री सिद्धांत सरस्वती न केवल ज्ञान और सत्य के प्रति समर्पित थे, बल्कि उन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों का भी डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस, धैर्य और निष्ठा आवश्यक होती है।